बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसीज मास्टर में खुशामदीद। मैं हूं अली और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि ऑयल चार्जिंग, कि हमारे कौन से कंप्रेसर में कितना ऑयल चार्ज होता है। हमारे पास अगर 2 टन का कंप्रेसर है, 1.5 टन का है, 1 टन का है, तो हम उसमें कितना ऑयल चार्ज कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि किस कंपनी का कौन सा ऑयल हम यूज़ करें, क्योंकि जो बेस्ट होता है ताकि आपकी मशीनरी, आपका सिस्टम, आपका एसी या रेफ्रिजरेंट जो है, फ्रिज वगैरह, वो आपकी बेहतर कंडीशन में वर्क कर सके। तो व्यूअर्स, आपने इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आपने कंप्रेसर के लिए ऑयल ख़रीदना है, बाय करना है, तो वो इस तरह की किसी बंद पैकिंग में हो, कैन में हो, बॉटल में हो, ताकि उस ऑयल पे जो है वो बाहर जो इन्वायरमेंट है, जो नमी वाला इन्वायरमेंट है या हवा के अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी है, वो उस पर असरअंदाज ना हो। क्योंकि जब भी वो आप मार्केट से ओपन ऑयल ख़रीदते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, जो वो जब आपको डाल के देते हैं किसी बॉटल में, किसी बर्तन में, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, एयर होती है, जिसकी वजह से जो है उसके अंदर ह्यूमिडिटी का कुछ लेवल आ जाता है। और अगर बारिश वगैरह हो या सर्दी का मौसम हो तो वो उसका ह्यूमिडिटी का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे होता ये है कि आपके कंप्रेसर के अंदर जो है वो चोकिंग का इशू आ सकता है और आपका सिस्टम जो है वो ब्लॉकिंग हो सकता है। तो इसलिए आपने मार्केट से जब भी ओपन ऑयल जो ख़रीदना है तो उसको हमेशा तकरीबन 70 से 80 डिग्री तक आप जो है वो गर्म करें, ताकि आपका जो ऑयल है वो उसके अंदर जो नमी है वो वापराइज होकर उड़ जाए और आपको प्योर ऑयल मिले। और उसके बाद हमेशा आपने 3GS का ऑयल इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा विस्कोसिटी का ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपका कंप्रेसर जो है वो वाल्व्स के ज़रिए जो है वो आपका डिस्चार्ज के ज़रिए ऑयल जो है वो बाहर जो है आपका इंडोर या दूसरा एवापोरेटर कोई भी है उसमें फेंकना शुरू कर देता है। तो इसके बाद हमारे पास ये है 4GS का ऑयल। ये 4GS का ऑयल थोड़ा सा इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी का मतलब है कि किसी भी मटेरियल की फ़्लो को जो रेजिस्टेंस रोकती है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी जो है वो 3GS जो है वो स्पेशलाइज जो है वो कंप्रेसर के लिए है। ये जो हमारे पास है 4GS का ऑयल, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जो 3GS का विस्कोसिटी लेवल है वो है 150 एट 100 फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 37 डिग्री पे ये इसकी विस्कोसिटी लेवल जो होता है वो 150 होता है। और इसकी बात कर ली जाए 4GS की, तो इसका 300 विस्कोसिटी लेवल है 100 फ़ारेनहाइट पर, यानी कि 37 जो है 70 डिग्री ग्रेड पर इसकी विस्कोसिटी लेवल है वो 300 है। तो जब भी आपने ऑयल चार्ज करना है, ओपन ऑयल, तो उसको पहले गर्म कर लेना है। तो ये था इसका तरीक़ाकार। और अब आपको बताएंगे कि किस तरह आप जो है किसी भी कंप्रेसर में वो है ऑयल चार्ज कर सकते हैं। तो इसके साथ अब बात कर ली जाए कि हम 1 टन में, 2 टन में या 1.5 टन में ऑयल की क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप 1 टन में 500 ml ऑयल जो है वो रोटरी है, जो कंप्रेसर है आपका, वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टन में 500 ml। और उसके बाद बात कर लीजिए 1.5 टन की, तो 1.5 टन में आप जो है वो 700 से 750 ml ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद बात कर लीजिए हमारे 2 टन के कंप्रेसर की, तो 2 टन में आप 900 से 1000 ml तक ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद 2.5 टन की बात करें, अभी हमारे पास कंप्रेसर तो अवेल नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो 2.5 टन का जो आपका जो है कंप्रेसर है उसमें आप 1100 से 1200 ml चार्ज कर सकते हैं। तो बात कर लीजिए, ना सिर्फ आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम को जो है वो आपके कंप्रेसर को लुब्रिकेट करता है, उसके साथ साथ उसकी हीट को भी कम करता है, क्योंकि ऑयल के अंदर विस्कोसिटी होने की वजह से वो है हीट जो है वो जज़ब करता है और उसको बॉडी के साथ अटैच करता है, अपने टेम्परेचर को अटैच करता है, जो कि बॉडी के ज़रिए रिलीज़ हो जाता है। तो इसलिए ऑयल को लुब्रिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और जो है वो एक हीट जो है कंडेंसी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है।